आज की वीडियो में हम बनाएंगे ये डिजिटल क्लॉक, जिसमें ये है आवर्स और ये है मिनट, और यहाँ पे ये ऐसे सेकंड्स ना अपडेट हो रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुखमन। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फिर हम अपनी क्लॉक बनाना ना शुरू करते हैं। ये है दोस्तों HTML फाइल, और इसको मैंने index.js के साथ ना लिंक कर रखा है, और यहाँ पे style.css मैंने ऐड ना करना रखी है। और ये मैंने फाइल्स यहाँ पे पहले से ही बना के ना रखी ना हुई है। तो फिर सबसे पहले तो बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक कंटेनर बनाता हूँ। .container, और फिर इसको करता हूँ मैं सेव। और फिर मैं यहाँ पे आता हूँ style.css में। यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट को पहले से ही इंपोर्ट करके ना रखा हुआ है। ये मैंने गूगल फ़ॉन्ट से लाया था। तो अब मैं यहाँ पे स्टाइलिंग करना दोस्तों शुरू करता हूँ। यहाँ पे मैंने दिया पैडिंग 0, फिर मार्जिन 0। इसके बाद मैं आता हूँ कंटेनर पे। इसको हम विड्थ देते हैं, और हाइट 30 VW, और वो देते हैं इसे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। और अब हम इसे ओपन करके ना देखते हैं कि कैसा ना लग रहा है। ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये हमारा यहाँ कंटेनर आ रहा है। इसकी दोस्तों विड्थ थोड़ी सी ना कम है, तो मैं इसे यहाँ पे बढ़ाता हूँ। और यहाँ मैंने 3 कर दिया था, इसे ना 30 करना ना चाहिए था। और अब हम देखते हैं, बढ़िया। अब हम इसे बीचों बीच लाते हैं। उसके लिए मार्जिन ऑटो, और फिर मार्जिन टॉप मेरे ख्याल से 20 VW बहुत रहेगा। अभी थोड़ा सा ना ज़्यादा हो गया है, इसको मैं यहाँ से घटा देता हूँ। अब मेरे हिसाब से ये ना बहुत है। अब भाई इसके अंदर हम अपनी क्लॉक को ना लाते हैं, बैकग्राउंड वो ना सेट करेंगे। ये है दोस्तों वो क्लॉक की PNG। तो मैं जाता हूँ style.css में, यहाँ पे जाता हूँ बैकग्राउंड इमेज URL में डाल देता हूँ डिजिटल clock.png, और फिर बैकग्राउंड साइज़ को हम कर देते हैं कंटेन। और क्योंकि मैं कंटेन इसलिए कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि पूरी की पूरी ना क्लॉक आए। अब देखते हैं, तो यहाँ पे ये ना रिपीट कर रही है हमारी क्लॉक। तो इसके लिए मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। तो अब ये बिल्कुल ना सही है जैसे हमें ना चाहिए। अब हमें यहाँ पे तो चाहिए इसके अंदर टाइम। तो फिर अब हम इसके अंदर लाते हैं टाइम। तो पहले तो हम लाते हैं मिनट। तो मैं इसके अंदर एक P टैग बनाता हूँ, और इसको एक ID भी देते हैं। आवर, और यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि 076। और अब ये यहाँ पे ना आ रही है। और फिर अब हम इसे स्टाइल देते हैं। तो पहले P टैग को मैं कर देता हूँ ये वाली, हम इसे फ़ॉन्ट फैमिली ना दे देते हैं, मैंने तभी ये ला रखी थी। और अब हम इसे कलर भी देते हैं ग्रीन येलो, और फ़ॉन्ट साइज़ 14 VW।
मैं दोस्तों यहाँ पे VW का यूज़ बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पूरी की पूरी ना रिस्पॉन्सिव बने। और मैं आपको यहाँ पे ऐसे ना दिखा भी देता हूँ इंस्पेक्ट पे ना जाके। और यहाँ पे जी गए हम, तो देखा दोस्तों हमारी वेबसाइट पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिव है। चाहे आप इसे जैसे मर्ज़ी छोटा बड़ा ना कर लीजिए, हमारी वेबसाइट पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिव है। और यही एक बढ़िया वेबसाइट कह रहा मैं दोस्तों, क्लॉक हमारी पूरी की पूरी ना रिस्पॉन्सिव है। और ये रिस्पॉन्सिव होना बहुत ज़्यादा ना ज़रूरी होता है। अब हम अपने वो टाइम को भी ना सेट करते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ आवर। इसकी मैं पोजीशन करता हूँ एब्सोल्यूट, तो फिर इसकी मैं कर देता हूँ रिलेटिव, क्योंकि दोस्तों एब्सोल्यूट उसी के ही एब्सोल्यूट होती है। जिस भी एलिमेंट का पोजीशन रिलेटिव होगा तो फिर एब्सोल्यूट उसके ही एब्सोल्यूट ना रहती है। और मैं आपको ये ना दिखाता भी हूँ। और यहाँ पे मैं करता हूँ टॉप 2 VW, लेफ़्ट 8.5 VW। और अब हम देखते हैं, तो अब ये इसके यहाँ ऐसे रिलेटिव यहाँ पे आना चुकी है। और हम ऐसे करके अब एक यहाँ पे आवर भी बनाते हैं और मिनट भी बनाते हैं, P मिनट। और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 34। इसको भी सेम हम स्टाइलिंग ना दे देते हैं मिनट पोजीशन रिलेटिव टॉप 2 VW और राइट 8.5 VW। ये थोड़ा गलत हो गया है, ये ऐसे बाहर जा रही है, ये देखता हूँ क्यों। ये दोस्तों ऐसे बाहर इसलिए जा रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसे रिलेटिव कर दिया, बल्कि एब्सोल्यूट करना ना चाहिए था। तो अब ये यहाँ पे बिल्कुल ना सेट हो गया है। अब हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं सेकंड, तो अब हम सेकंड को भी ना लगाना देते हैं, तो वो भी मैं फटाफट बना देता हूँ। हम कर देते हैं 59। अब हम यहाँ पे जाते हैं style.css में, और यहाँ पे हम सेकंड को करते हैं सेलेक्ट। और पोजीशन एब्सोल्यूट देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मैंने रिलेटिव दे दी थी पिछली बार। एब्सोल्यूट बॉटम कर देते हैं हम 8 VW। और हम क्या चाहते हैं, राइट ही जाए, तो राइट के लिए मैं कर देता हूँ VW। और फ़ॉन्ट साइज़, क्योंकि ये कुछ छोटी होनी चाहिए उनके तो मुकाबले, तो इसको मैं कर देता हूँ 2 VW। अब हम देखते हैं क्या बनता है। तो ये थोड़ा ऐसे बाहर जा रहा है, मतलब कि यहाँ से थोड़ा सा ना डिस्टेंस और होना चाहिए। उसके लिए मैं इसे कर देता हूँ 4। अब देखते हैं, अभी भी बात नहीं बनी है, मैंने गलती से फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दिया और इसको 4 करना ना चाहिए था। अब देखते हैं, तो फिर देखा दोस्तों, अब ये यहाँ पे सेकंड भी ऐसे आ चुका है। अब हम हमारी ये क्लॉक तो बिल्कुल ना तैयार हो गई है, पर आप बोलोगे ये चल तो रही नहीं। अब हम इसे चलाएंगे भी जावास्क्रिप्ट के ना साथ। तो चलिए अब हम इसे चलाते हैं और इसको कर देते हैं हम कमेंट आउट, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं रही। अब हम गए यहाँ पे गए हम index.js में। यहाँ पे पहले तो हम आवर को सिलेक्ट करते हैं, लेट आवर इक्वल्स टू document.get element by id। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं आवर, ऐसे ही
यहाँ पे कर दीजिए मिनट और यहाँ पे सेकंड। अब हम यहाँ पे कर देते हैं इसे, और यहाँ पे मैंने कर दिया मिनट और यहाँ पे कर दिया मैंने सेकंड। अब हमने इस टाइम को अपडेट करना है कुछ 1 सेकंड के ना बाद कि हमारा टाइम ना अपडेट ना होता रहे। तो उसके लिए मैं लगता हूँ सेट टाइम इंटरवल, सेट टाइम इंटरवल, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1000। और फिर हम लिखते हैं लेट डेट इक्वल्स टू न्यू डेट। ऐसे करके दोस्तों जावास्क्रिप्ट में ना डेट ना आना जाती है। तो अब हम इसे चेक भी कर लेते हैं कि आ भी रही है कि नहीं। उसके लिए हम कंसोल ओपन ना करना लेते हैं। तो फिर यहाँ पे हमारा टाइम ना आ रहा है और हमने इसको यहाँ पे ना लगाना है। तो चलिए अब हम कर देते हैं। तो मैं इसे कॉपी करके इसके अंदर करता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं और लेट आवर्स इक्वल्स टू डेट डॉट गेट। यहाँ पे बड़े सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे हमने मिनट सेलेक्ट करना है, डॉट मिनट्स। ये भी हम कंसोल लॉग करके ना देख लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं। आवर्स तो यहाँ पे हमारे आवर्स आ रहे हैं। अभी आवर हो रहे हैं 15। तो आप इधर टाइम प्रेडिक्ट कर ना सकते हो क्या हो रहा होगा। और सॉरी, हमने अभी मिनट लिखा था यहाँ पे, और तो हमें आवर्स यूज़ करना चाहिए था। तो गेट आवर्स। तो बस अब हमने इसको ठीक कर लिया है। ऐसे करके हम इसे काट दीजिए कंसोल डॉट लॉग को। यहाँ पे हम लेट मिनट्स निकाल लेंगे, डेट डॉट गेट मिनट्स कर दीजिएगा आप। इसके बाद लेट इसके बाद लेट सेकंड्स आप कर दीजिएगा, डेट डॉट गेट सेकंड्स। बस अब हमने इसको सिंपली ना सेट करना है। तो जैसे कि HR डॉट इनर HTML इक्वल्स टू आवर्स, और ऐसे ही min डॉट इनर HTML इक्वल्स टू मिन्स, और ऐसे ही sec डॉट इनर HTML इक्वल्स टू सेकेंड्स। अब हम चेक करते हैं अपनी क्लॉक। तो फिर देखो दोस्तों, अभी चलना पड़ी है 18.18 और 15 सेकंड, और ये बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिव है।